प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हजूरी में और परमेश्वर के पवित्र वचनों में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे बहन भाइयों के लिए है जो लोग अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं, जो लोग बहुत सारे ऐसी समस्याओं में घिरे हुए हैं जिनसे वो लोग बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ में नहीं आता। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्यभिचार में हैं, पाप में हैं, बहुत तरह के अलग अलग पापों को करते हैं, नशों को करते हैं, गलत संगतियों में जाते हैं और वो उन सभी चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब चीज़ें उनके लिए गलत हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा वचन है वो हमारे ऐसे ही भाई बहनों के लिए है कि जब आप अपने एक पाप को छोड़ते हैं, अपने जीवन से दूर करते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर किस तरह से काम करता है और कितना आनंदित होता है जब आप परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराते हैं, अपने सभी पापों से, नशों से, गलत कामों से तौबा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम एक वचन के द्वारा जानेंगे कि जब हम अपने हर एक गुनाह पाप की क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर किस रीति से हमारे जीवन में काम करता है और किस तरह से स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है जब एक पापी मनुष्य परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराता है। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और उसकी 8 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसी कौन स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब सिक्का मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक पापी अपने मन को फिराता है परमेश्वर की ओर, तो जब वो अपने मन को फिराता है तो क्या होता है, परमेश्वर के दूतों के सामने आनंद होता है। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक कोई स्त्री है और मान लीजिए उसके पास 10 सिक्के हैं और उस 10 सिक्के में से उसका एक सिक्का खो गया और 9 सिक्के उसके पास हैं, लेकिन फिर भी वो उस 10वें सिक्के के लिए बहुत चिंतित होगी कि मेरा वो 10वां सिक्का भी मुझे मिल जाए, और वो जी लगा के उसे पूरे घर में ढूंढेगी कि मुझे मिल जाए। और जब उसे मिल जाता है तो उसका आनंद पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना आनंद उसको जब नहीं होता जब उसके पास वो 10 सिक्के होते हैं, लेकिन उसका आनंद जब ज़्यादा बढ़ जाता है जब वो 10वां सिक्का खो जाता है और वो उसे दोबारा पा लेती है। उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, इस धरती पे परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा आनंद करने के लिए, लेकिन जब उसके लोग वे विचार में पड़ गए, पाप में पड़ गए, नशों में पड़ गए, तो परमेश्वर को दुख हुआ क्योंकि परमेश्वर भी नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों को ऐसी परिस्थितियों में देखे जिसके लिए उसने उसे बनाया ही नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वो परमेश्वर के बच्चे अपने मन को परमेश्वर की ओर दोबारा से फिराते हैं तो परमेश्वर भी स्वर्ग में आनंद बनाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की संतान हैं, लेकिन फिर भी वो लोग गलत चीज़ों में चले गए, गलत संगतियों में चले गए, वे विचार में चले गए, पाप में चले गए। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो बपतिस्मा लेने के बाद भी गलतियां करते हैं, पाप में चले जाते हैं, नशों में चले जाते हैं। रीज़न यही है कि वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के वचनों से भटक जाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के पास वो वापस आते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग में बहुत आनंद मनाते हैं। उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने भी लोग नशों में हैं, पाप में हैं, गलत संगतियों में हैं, वे विचार में हैं, जो लोग फिर से अपने मन को परमेश्वर की ओर फिरा रहे हैं, परमेश्वर उन सभी लोगों के ऊपर दया करेगा और उन सभी लोगों के लिए इतना आनंदित होगा कि
ये मेरे बच्चे भटक गए थे अपने मार्ग से, लेकिन मैंने वापस इन्हें अपने पास बुला लिया है। ये वापस मेरे वचनों के पास आ चुके हैं। ये वापस से मेरे उसी कलाम को पढ़ने लगे हैं, सही मार्ग में चलने लगे हैं। तो उनके लिए 100 गुना आनंद मना जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में यही समस्या है कि आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उन वचनों पर चलने की कोशिश नहीं करते, और वचनों के ऊपर चलने की जगह वो लोग गलत चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जो गलत संगतियों में जाते हैं, गलत चीज़ों को देखते हैं, नशों में हैं, पाप में हैं, शराब के नशे करते हैं, अलग अलग प्रकार के नशों को करते हैं। परमेश्वर ने अपने लोगों को ये सब चीज़ें करने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर चाहता है कि आप के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन के कहे अनुसार चलें, अपने जीवन को ब्लेस करें, आशीषित करें, ना कि आप ऐसी कमाई को अपने जीवन में कमाएं जिसकी सिर्फ मजदूरी क्या है, पाप है, मृत्यु है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए हैं। उनका कारण यही है कि वो लोग परमेश्वर के वचन से भटक चुके हैं। वो लोग अपने मार्गों को भूल चुके हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में सिर्फ पाप ही है। वो लोग पाप देखना पसंद करते हैं, पाप जैसा बोलना पसंद करते हैं, गलत बातों को अपने मुंह से निकालते हैं, वे विचार की बातों को करते हैं, दूसरों को भी उसी मार्ग पर लेके जाते हैं। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो बहुत तरह की गलत चीज़ों को करते हैं, लेकिन आज उन्हें अपने मन को फिराने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक मन फिराने वाला पापी परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर उसके लिए बहुत आनंद करता है। स्वर्ग में उसके लिए खुशियाँ मनाई जाती हैं। जो लोग अपने पापों को छोड़ देते हैं, पापों को मानकर तौबा कर लेते हैं, परमेश्वर उनके लिए बहुत खुश होता है, आनंद बनाता है कि उन्होंने अपने आप को जांच लिया, परख लिया कि वो कैसी गलत संगतियों में थे, किस तरह से वो शैतान के अटैक के नीचे थे। और जब उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया तो परमेश्वर ने उनके जीवन से उन सभी नशों को, कलेशों को, बीमारियों को, शैतानी अटैक से बाहर निकाला। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हो सकता है आपके घर में भी ऐसे ही परेशानियां हो, आपके भी घर का कोई ना कोई सदस्य ऐसे ही अंधकार की शक्तियों में घिरा हुआ हो, पाप में हो, नशों में हो, वे विचार में हो। अगर आप भी चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करे, तो अपने घर वालों को ये सुसमाचार सुनाएं, परमेश्वर के वचन को सुनाएं, परमेश्वर की ओर अपने घर के लोगों को फेर लाएं, उनको सुसमाचार सुनाएं, परमेश्वर के वचनों को सुनाएं, ताकि वो अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं और वो अपने गुनाहों की, अपराधों की परमेश्वर से क्षमा मांगे। और हमारा परमेश्वर तो दयालु परमेश्वर है, वो अपने हर एक इंसान को क्षमा करता है जो उसकी ओर आता है। परमेश्वर इतना महान है कि जब उसने हमारे गुनाहों को, पापों को अपने ऊपर ले लिया, तो क्या वो हमारे सभी चीज़ों को क्षमा ना करेगा? परमेश्वर तो हमसे इतना प्रेम करता है कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है, संकट में वो हमें मिलता है, जब हम उसकी दुहाई देते हैं तो हमारी परेशानियों को सुनता है, हमें हर एक परिस्थिति से बाहर लेकर आता है। वो इतना महान और अद्भुत परमेश्वर है, क्या वो हमारी सहायता मदद नहीं करेगा? जब हम उसकी ओर अपने मन को फिराते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वो हमारे लिए बहुत खुश होता है, बहुत आनंदित होता है। जिस तरह से वो स्त्री जब उसका 10वां सिक्का उसे मिल जाता है तो वो बहुत आनंदित होती है, अपने पड़ोसियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ अपने आनंद को मनाती है। उसी तरह से जब एक पापी मनुष्य परमेश्वर की ओर फिरता है, अपने हर एक गुनाह पाप के लिए क्षमा मांगता है, बपतिस्मा लेता है, तो स्वर्ग में भी आनंद मनाया जाता है और उसे 100 गुना ब्लेस किया जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप भी अपने गुनाहों की, पापों की क्षमा आज परमेश्वर से मांग रहे हैं तो याद रखें कि आज स्वर्ग में आपके लिए आनंद मनाया जा रहा है और परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत से भरेगा अपनी ब्लेसिंग के साथ और आपको 100 गुना ब्लेस करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का ये वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना आशीषों को लेकर आए और परमेश्वर आप सभी लोगों को ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी अपने गुनाहों की, पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी ब्लेसिंग को लेकर आए और हमारे लिए परमेश्वर अपने स्वर्ग में आनंद मनाए। हालेलुया।
मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए खुदावन पिता परमेश्वर में आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज जितने मनुष्य अपने गुनाहों की, पापों की क्षमा आपसे मांग रहे हैं, मेरे प्रभु आप उन सभी लोगों पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। उनके हर एक पाप के लिए, गलती के लिए उन्हें क्षमा कीजिए मेरे प्रभु। उनके हर एक व्यभिचार को आप क्षमा कीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हर एक नशे के पाप को क्षमा कीजिए, हर एक उस गलती को क्षमा कीजिए जो इन लोगों ने जाने अनजाने में अपने जीवन में करी मेरे प्रभु। और जितने लोग आज तौबा कर रहे हैं, आपसे वायदा कर रहे हैं कि हम फिर कभी पाप ना करेंगे, नशे ना करेंगे, व्यभिचार ना करेंगे, गलत संगतियों में नहीं जाएंगे, गलत चीज़ों को नहीं बोलेंगे, गालियाँ नहीं निकालेंगे, उन सभी लोगों को आप क्षमा कीजिए मेरे प्रभु। और उन पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए मेरे पिता परमेश्वर, और उन पर अनुग्रह करे, दया करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, चंगा करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज का ये वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ आपके लोगों के लिए मेरे प्रभु परमेश्वर। आप इन सभी लोगों को छू लीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, ने ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए मेरे खुदावन। इनके बीच में से हर एक रोग को दूर कर दीजिए, हर एक विपत्ति को मिटा दीजिए मेरे प्रभु। इन पर दया कीजिए, इनके घर के लोगों को, फैमिली मेम्बर्स को आप बचा लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने स्वर्गदूतों को इनके घर परिवार में भेजे मेरे पिता परमेश्वर, और इनका पूरा छुटकारा होने पाए, इनकी हर एक परिस्थिति बदल जाए यीशु मसीह के नाम में खुदावन। इनके घर के हालातों को आप बदल दीजिए मेरे प्रभु, इनके जीवन को बदल दीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, हर एक घुटना आपके सामने टिकने पाए, हर एक जुबान आपका अंगीकार करने पाए खुदावन पिता परमेश्वर, और आपको अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण करने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा, जय जयकार, स्तुति करने पाए। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, इन्हें चंगा करने के लिए, ब्लेस करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक पापी को क्षमा करने के लिए और उस पर दया करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीष दें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज का ये वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लाए, 100 गुना खुशियों को लेकर आए। और जितने लोग अपने गुनाहों की, पापों की क्षमा परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर उन सभी लोगों को क्षमा करे और उन सभी लोगों के जीवन में बहुत आयत की ब्लेसिंग को लेकर आए। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पर अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को हमें भेज सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें, या आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।